हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए कभी हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी क्लास को शेयर कर सके, जुड़ सके क्लास के साथ, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक क्वेश्चन को सीख सके और अपने सभी एग्जामों को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर सके। तो इसके लिए जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है भी कि अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़कर क्लासों का लाभ उठा सके। चलिए एक बार शेयर करके आएंगे भाई सभी साथी, फिर इसके बाद सीधे नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे बच्चा क्लास में और क्वेश्चनों को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर होंगी अगर आप डेली क्लासों में जुड़ते हैं, हर एक क्लास को लास्ट तक देखते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को एकदम समझते हैं, तो चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। चलिए बच्चा जल्दी से आइए, जोड़िए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। आगे की ओर बढ़ते हुए चीज़ों को लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आए भाई प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से जोड़े अपने सभी साथी को, और अगर जो भी साथी भाई हमारे साथ जुड़ चुका है और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को सबसे पहले लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा भी कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और अगर कोई भी बच्चा कोई भी खिलाड़ी नया है क्लास में, पहली बार जुड़ा है, तो क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ सबसे पहले। इसके बाद क्लास को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा भी कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर एक क्लास का और आप शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ पाएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। चलिए साथी, इसी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं क्लास को। बच्चा रीजनिंग में हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, उसी पर आधारित प्रश्न आगे की चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या प्रश्न क्या क्या क्वेश्चन आगे होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, प्रथम प्रश्न क्या है देखिए। क्वेश्चन है, यदि CASUL को SACLAU कोड में लिखा जाता है, कोड में लिखा जाता है, तो MATRIC मैट्रिक का कोड क्या होगा। चलिए खिलाड़ी बताइए इस बात को। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी हर एक धुरंधर इस प्रश्न का सही आंसर करके बताएगा। कमेंट बॉक्स में जितने भी खिलाड़ी क्लास में बैठ चुके हैं, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए और हर एक खिलाड़ी क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, क्लास को लाइक करें और एक कमेंट करके प्यारा सा ज़रूर बताएं जय हिंद जय भारत का, कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे हर एक खिलाड़ी भी, क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। प्रत्येक खिलाड़ी बताए भी करके जल्दी से। हर एक साथी हर एक बच्चा कमेंट करके बताया करे भाई क्लास का कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करके बताया करें, क्वेश्चन सॉल्व किया करें, क्वेश्चन का आंसर निकालें क्या आंसर होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझिए भी। क्वेश्चन है SCASUAL
को क्या लिखा है इसने, SACLUOLAU। तो कह रहा है मैट्रिक MATRIC को क्या लिखा जाएगा। चीज़ें देखिए एकदम बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान चीज़ें हैं बच्चा। अगर हम देखें यहाँ पे 6 लेटर है टोटल, 3 के लेटर में डिवाइड कर दें इसे, और जितने भी 3 लेटर का एक पार्ट है उसको हम जस्ट उल्टा कर दें, SAC तो हो जाएगा SAC, और LAU। समझ में आ गई बात समझ में आ गई भाई। जस्ट जितने भी लेटर हैं उसका आधा, मतलब 6 लेटर है तो हाफ मतलब थर्ड, यहाँ भी 6 है तो थर्ड। और इनको क्या करना है, पलट देना है इस प्रकार से। क्या करना है, पलट देना है इस प्रकार से। चीज़ें क्लियर है एकदम बेहतर तरीके से भी। तो हो जाएगा TAMCIR। सही बात है भाई, कोई दिक्कत बच्चा खिलाड़ी बताए भी, चीज़ें क्लियर हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, TAMCIR। क्वेश्चन क्लियर है भाई। आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं बच्चा। चीज़ें देखिए आगे की क्या है। आगे की चीज़ें देखिए खिलाड़ी क्या है, हर एक धुरंधर देखे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक कूट भाषा में MAARK को KRAAM लिखा गया है। तदनुसार PASSI को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए साथी इस बात को बताइए, इस क्वेश्चन के भावनाओं से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक खिलाड़ी करके बताएगा भाई जल्दी से। क्या होगा भाई क्वेश्चन का आंसर, बच्चा करके बताएं। जल्दी से प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। क्वेश्चन एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें बेहतर हैं एकदम। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकलेगा भाई। बच्चा देखे भी, हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जितने भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं, हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ा करें क्लास में। इससे क्या होगा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा और क्लासों का लाभ उठा पाएगा और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक कर पाएगा। चलिए इसको देखिए, समझिए। ये है, इसका ये दिया है, इसका ये आपको निकालना है क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम देखें तो इसका जस्ट उल्टा इसने यहाँ पे लिख दिया है, सही। इसका जस्ट उल्टा इसने यहाँ पे लिख दिया है, तो हम भी इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ISSAP ये इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ISSAP इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या है भी, ISSAP। चीज़ें क्लियर हैं।
कोई दिक्कत नहीं है बच्चा खिलाड़ी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातों को समझिए, इसकी भावनाओं को समझिए, क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए खिलाड़ी, क्या है भी थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि MEAT को TEAM के रूप में लिखा जाता है, तो BALE को कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए खिलाड़ी बच्चा समझिए इस बात को, ये शानदार तरीके का प्रश्न है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा। बताए भाई हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी हर एक धुरंधर इस प्रश्न का आंसर करके बताए भाई। बच्चा बताए भाई। चलिए खिलाड़ी देखिए इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्या दिया है इसमें, MEAT, क्या लिखा है TEAM, सही है भाई। तो BALE निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से TEAM, पहले TEAM, तो इसी प्रकार से EALB, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें एकदम क्लियर है। EALB इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई। जिस प्रकार से ऊपर वाले में कॉन्सेप्ट लग रहा है वही सेम कॉन्सेप्ट नीचे आपको लगाना है। ये बात आप पहले से जानते हैं, इस बात को आप पहले से हर एक क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से चीज़ें बेहतर एकदम समझ में आ रही हैं भाई। करना क्या है हमें, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा मोटो क्या है, आंसर निकालना। और वो भी क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से फर्स्ट इक्वेशन को पूरा कर रहा है वही इक्वेशन आपको लगाकर सेकंड दिए गए क्वेश्चन का आंसर को निकालना है। आपने आपसे कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, चीज़ें एकदम क्लियर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथी बताए भी हर एक साथी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए, यदि ब्लू को EUBL लिखा जाता है, तो BULB बल्ब को क्या लिखा जाएगा, तो बल्ब को क्या लिखा जाएगा। चलिए साथी एकदम शानदार ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके का प्रश्न है, करके बताइए। बताए भाई हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चीज़ें क्लियर हैं, एकदम बेहतर तरीके के क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है।
बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके की सीरीज है बच्चा। चलिए साथी देखिए, इसको समझिए। BLUE को इसने लिखा है EUBL, और BULB बल्ब को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आसान क्या है। EUBL इसका मतलब EUBL, तो BLBU ये होना चाहिए। सही है कि नहीं खिलाड़ी? यही होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो BLBU एकदम सही है, चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान चीज़ें थी। जिस प्रकार से ऊपर वाले पे कॉन्सेप्ट लग रहा है वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे की चीज़ों को देखे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई आपके सामने, देखिए 5 नंबर का प्रश्न है बच्चा, किसी भाषा में 50 को CACTY, कार को पोल, तार को टोल लिखा जाता है, तो TARIFF को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए साथी, ये क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त लाजवाब तरीके का है। इस प्रश्न को बताइए भी क्या है, आप आंसर कर सकते हैं। चीज़ें एकदम समझिए बेहतर तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है किसी भाषा में 50 को CACTY, कार को पोल तथा तार को टोल लिखा जाता है, तो TARIFF को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है साथी खिलाड़ी। बच्चा बताएगा इस बात को, क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे चीज़ों को? बच्चा क्वेश्चन कह रहा है FIFTY 50 को CACTY लिखा जाता है, और POL पोल को, कार को पोल CAR, कार को पोल, और तार को टोल, तो TARIFF को क्या लिखा जाएगा? ये बात आपसे पूछी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है साथी खिलाड़ी, देखिए एकदम चीज़ें बेहतर हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो F का C है, I का A है, F का C है, T का T है और Y का Y है, कोई दिक्कत नहीं। अब C का P है, A का क्या है, O है, A का यहाँ भी O है, T का यहाँ पे T है, और R का यहाँ पे L है, R का यहाँ भी L है। चीज़ें क्लियर है। T का देखिए क्या है, T का बच्चा साथी अगर हम देखें तो यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, इसका मतलब T आ जाएगा। A का क्या है साथी, O है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितनी आसानी से हम आंसर की प्राप्ति को कर रहे हैं। R का क्या है बच्चा, L है, तो L यहाँ भी रख दीजिए। I का क्या है, I यहाँ से देखिए, I की बात करें हम तो A है। F की बात करें अगर हम तो F की यहाँ पे C है,
तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी। TOLACC, TOLACC इज द करेक्ट आंसर इन दिस प्रश्न, इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? TOLACC। चीज़ें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है बच्चा? आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चा अगला क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यदि जून को एक कोड भाषा में PQRS लिखा, PQRS और अगस्त को WQF QMN लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में GUEST को किस प्रकार से लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जाएगा? ये देखिए साथी, इस बात को बताइए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, इस क्वेश्चन की बातों को समझिए। क्या क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं? चीज़ों को बेहतर तरीके से हर एक खिलाड़ी बताए भाई क्वेश्चन करके क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भाई। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा। चलिए खिलाड़ी समझिए इस बात को। भाई कह रहा है जून को PQRS और अगस्त को WQFQMN। तो पूछ किसका रहा है? GUEST। चीज़ें देखिए क्या है। अगर हम यहाँ से देखें जी के लिए कोड क्या इसने बनाया है, तो जी के लिए इसने क्या बनाया है? F बनाया है। यू के लिए यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों है। इसका मतलब यू के लिए क्यों है। ई के लिए इसने कोड क्या बनाया है भाई? S बनाया है। और S के लिए M बनाया है। T के लिए क्या बनाया है भाई? T के लिए N बनाया है। इसका मतलब FQSMN इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। FQSMN। चीज़ें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है साथी खिलाड़ी। बेहतर तरीके से आप चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं।
चीज़ें एकदम क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके साथी बताएगा, अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करेगा। और जो भी बच्चा क्लास में डेली जुड़ता है अपने सभी साथी तक क्लास को ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए खिलाड़ी, क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।